बीपीएससी 4.0 एसएसटी पेपर क्लास 9-10 क्वेश्चन आंसर विथ डिस्कशन के साथ। और इसके साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हुए हैं, खुद से उसको पढ़ते हैं और देखते हैं। मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। सबसे पहला चैप्टर है क्या, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। सबसे पहले भारत पर कौन सा मुस्लिम आक्रमण आया, कब आक्रमण किया गया। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। उसका जन्म कब हुआ था, 695 ईस्वी में, सऊदी अरब के ताइफ शहर में। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम क्या था, कासिम बिन यूसुफ। उनका दादा का नाम क्या था, अल हजाज। अल हजाज ने ही उनका लालन पालन पोषण किया था। अल हजाज की एक लड़की थी जिसका नाम था जुबेदा। जुबेदा से ही कासिम का निकाह हुआ था, यानी कि कह सकते हैं कि कासिम का कौन था, वो फुआ थे, उसी से निकाह किया था इसने। कासिम की बेटी जुबेदा था और कासिम की फुआ जुबेदा था और अल हजाज की बेटी जुबेदा थी। ठीक, उसी से कासिम ने क्या किया था, निकाह किया था, जो उनकी फुआ लगती थी। कासिम के इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं। कासिम के इतिहास के बारे में जानकारी सबसे पहले कौन से बुक में दिया गया, चचनामा बुक में दिया गया है, जो कि चचनामा कौन सी किताब में, अरबी भाषा में लिखा गया है। लेखक बराबर पूछता है, लेखक कौन था, अली अहमद। चचनामा बुक को जो यानी कि किताब का जो था फारसी में अनुवाद किसने किया था और कब किया था, वो देखिए उसके बारे में जानते हैं। फारसी में अनुवाद अबू बकर अल खूफी ने किया था। और फिर उसी का क्या है, उसी का फतेहनामा हिंद ए नाम से भी जाना जाता है फारसी में। चलो ठीक है। अल हजाज कौन था उसके बारे में, ये मोहम्मद बिन कासिम का कौन थे, दादाजी, एक तरह से उनका ससुर भी लगते हैं, क्योंकि ये जुबेदा जो थी इसकी पापा था ये। ठीक है, कासिम का दादा या जुबेदा की पिताजी है ये अल हजाज। ठीक है, या ससुर भी लग जाएगा इसका। कासिम का दादा है, इसका कहाँ का था, ये इराक का था, सऊदी अरब का प्रभारी बनकर बैठा था। यानी ये इराक का था और सऊदी अरब का प्रभारी बनकर बैठा था। संपूर्ण इस्लामिक जगत में खलीफा का पद उस टाइम का होता था, जो मुस्लिम के लिए सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ में माना जाता था खलीफा का पोस्ट, और वहीं का वो था, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से। इसमें क्या दिया गया, इस्लामिक जगत का एक ही खलीफा था जिसका नाम वाहिद खलीफा था। पूरे इस्लामिक जगत में एक ही खलीफा हुआ करता था और जिसका नाम वाहिद खलीफा था। वाहिद खलीफा कहाँ का था, मिस्र में था। मिस्र, जिसको हम लोग इजिप्ट कहता हूँ। वर्कलोड को कम करने हेतु, जैसे कि होता है ना, प्रधानमंत्री होता है तो उसका कैबिनेट में बहुत सारा मंत्री होते हैं, उसी तरह का वाहिद खलीफा में जो मिस्र में था उसी को और उसके अंडर में काम करने वाले, यानी उससे थोड़ा सा एक लेवल में नीचे में काम करने वाले वर्कलोड को कम करने हेतु अलग अलग जगहों पर प्रभारी बनाना था, इसलिए बनाया था बहुत सारे ने। जैसे अल हजाज को बनाया था, कहाँ का ये बना था, फिर देखिए इसके बारे में जानता हूँ। 708 ईस्वी में श्रीलंका के राजा मेघवर्मा ने एक जहाज में हिंदू एवं मुस्लिम अनाथ लड़कियों को भरकर मिस्र भेज रहा था। या मेघवर्मा ने एक जहाज में हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़कियों को भरकर मिस्र भेज रहा था। ठीक है, वो जहाज में से देवल बंदरगाह पहुंचता है और इस बंदरगाह से मुस्लिम अनाथ लड़कियों को कुछ लुटेरों द्वारा उतार लिया जाता है। सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही उतारा जाता है, हिंदू को नहीं। इस बात की सूचना मिस्र के खलीफा वाहिद के पास पहुंचता है। ठीक है, वाहिद एक पत्र लिखता है किसको, अल हजाज को। अल हजाज को जो क्या बनाया गया था, एक तरह से प्रधान बनाया गया था। ठीक है, इराक का। फिर अल हजाज ने क्या करता है, इराक एवं सऊदी अरब का प्रभारी था, पत्र लिखता है और इसने पत्र लिखा। फिर राजा दाहिर के पास पत्र, अल हजाज ने पत्र लिखा राजा दाहिर के पास, यानी कि ये दाहिर, ये जो ये देवल बंदरगाह जो था यहाँ का शासक जो था राजा दाहिर होता था, और दाहिर की जगह में ही ये चोरी लुटेरा हुआ था, जो लुटेरे ने चोरी किया था, इसलिए पत्र लिखा राजा दाहिर के पास और आग्रह किया कि जहाज में से मुस्लिम अनाथ लड़कियों को जो अगवा कर लिया गया, यानी जो किडनैप कर लिया गया, उस सबको क्या करना है, जहाज से मुस्लिम अनाथ लड़की जिनका अपहरण किया गया है एवं कुछ खाने पीने की वस्तु उतारा गया है वापस कर दीजिए, नहीं तो इसका क्षतिपूर्ति कीजिए। ये तो बोला गया उसके तरफ से। फिर देखिए यहाँ का राजा जो था देवल बंदरगाह का, इस क्षेत्र का राजा दाहिर जो था, हिंदू शासक ही था। दाहिर ने कहा इन लुटेरों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, मैं 1 रुपया क्षतिपूर्ति नहीं दूंगा। थोड़ा मनमानी ढंग का था।
मनमानी करता था। फिर अल-हज्जाज को क्या आया, तेज गुस्सा आया। इसने 711 ईस्वी में 2 सेनापति को दाहिर को मारने के लिए भेजा गया। ठीक है, 2 सेनापति उबैदुल्ला और बुदेल था। फिर इन 2 सेनापति को जैसे दाहिर के पास पहुंचता, दाहिर ने क्या किया, दोनों को मार दिया गया। दाहिर ने दोनों सेनापति को मार दिया अल-हज्जाज का। फिर 712 ईस्वी में कासिम को भेजा गया राजा दाहिर की हत्या करने के लिए। कासिम अपने साथ 6000 इराकी घोड़ा लेके आया, 6000 भारवाहक ऊँट लेके आया, 6000 घुड़सवार सैनिक लेके आया और 2 प्रेक्षक पात्र मंजानिक और नौफता, ये दोनों सैनिक था। H.C. वर्मा के अनुसार भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया गया था, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, कासिम पहले कौन कौन क्षेत्र में आया उसका एक ट्रिक के थ्रू हम लोग देख लेते हैं क्षेत्र के बारे में। कासिम सिंध के क्षेत्र में प्रवेश, सिंध में कहाँ हुआ, मदन सर मदन, मौ से मकरान, दो से देवल, नौ से निरुन, फिर 100 से आगे देखता हूँ सेहवान और प्लस रौ से रावर, ये सब बंदरगाह होता है। फिर मकरान में क्या था, कासिम का सपोर्ट किसने किया था, मोहम्मद हारून। यह मकरान का शासक जो था मोहम्मद हारून, इसने कासिम का सपोर्ट किया। ठीक है, इसके बाद देवर बंदरगाह होता है, देवर में था कासिम ने 17 वर्ष से ऊपर 3 दिवसीय संहार किया। 17 वर्ष से ऊपर जितने भी थे सबको क्या किया, कत्लेआम, मतलब सबको मार दिया गया आदमियों को। निरुन जो था भारी मात्रा में बौद्ध अनुयायी था यहाँ पे, तो इसने कहा किसके डर से, मोहम्मद बिन कासिम के डर से सबने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और दाहिर के बारे में भेद खोल दिया। क्वेश्चन पूछता कि दाहिर के बारे में भेद किसने खोला था, यहाँ निरुन के बारे में बौद्ध अनुयायियों ने। और इसने क्या किया था, रावण में बने शिव मंदिर के ऊपर मुख्य शिवलिंग को तोड़ना होगा, तभी आप राजा दाहिर को मार सकते हैं। चलिए फिर देखिए मोहम्मद बिन कासिम, फिर देखिए 100 और सर 100 से सेहवान में देखिए क्या था, दाहिर का चचेरा भाई था, बजहरा शासक था। ठीक है, जिसकी हत्या मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। फिर यहाँ से ये बजहरा से भागकर शीशम नामक जगह पर शरण लेता है। राजा कासिम को सूचना दिया जाती है। रावर क्या था, राजा दाहिर की राजधानी थी। कासिम ने शिव मंदिर के ऊपर बने शिवलिंग को तोड़ता है। कासिम ने राजा दाहिर की हत्या कर दी। कासिम ने किसकी हत्या कर दी, राजा दाहिर की। राजा दाहिर की हत्या कैसे होगी, राजा दाहिर की हत्या होगी रावर में बने एक शिवलिंग मंदिर के ऊपर जो तोड़ा था, है ना, मेन शिवलिंग को तोड़ा, उसके बाद उसको राजा दाहिर की हत्या कर दी गई। और दाहिर की पत्नी रानी बाई की भी हत्या नहीं कर दी गई। ठीक है, उसके बाद रावर में ही पहली बार यहाँ की महिलाओं ने कौन सा व्रत किया था, जौहर व्रत का पालन किया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रावर में ही बने पहली बार यहाँ की महिला ने कौन सा व्रत का पालन किया, जौहर व्रत का पालन किया। फिर ब स म, फिर देखो अ से हुआ अरूर, ब से ब्राह्मणवाद, स से सिक्का, एम से म से मुल्तान। अरूर दाहिर की दूसरी राजधानी थी, जो कासिम ने भारी मात्रा में धन लूटपाट किया था यहाँ से। ब्राह्मणाबाद यहाँ क्या था, यहाँ का राजा जयसिंह था, दाहिर के पुत्र कासिम की डर से इस्लाम स्वीकार किया, है ना। ये देखिए यहाँ पे सिक्का भारी मात्रा में हिंदू साथियों की हत्या करता है 2000 ईस्वी में। आगे चलता है। इसके बावजूद भी कासिम जयसिंह की हत्या किया। जयसिंह की माता लाडो देवी की भी हत्या कर दी। अपहरण कर 2 बहनें मिस्र के खलीफा के पास ले जाकर, जिस 2 बहनें कौन कौन थी, सूर्य देवी और परमिला देवी, ये दोनों को लेकर के कहाँ जा रहा था, धन जयसिंह की बेटी दोनों ही थी, दोनों को ले जा रहा था वहाँ पे मिस्र ले जा रहा था, है ना। तो फिर यहाँ देखिए मुल्तान जैसे पहुँच गया। कासिम ने यहाँ से भारी मात्रा में सोना लूटता है और मुल्तान को स्वर्णनगरी कहते हैं।
713 में कासिम इन 2 लड़कियों को लेकर मिस्र पहुंचता है। वाहिद खलीफा का वहाँ जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि वाहिद खलीफा का निधन हो चुका था और वाहिद खलीफा का लड़का यहाँ का नया शासक यानी कि नया खलीफा बन गया था, जिसका नाम था सुलेमान और मोहम्मद बिन कासिम में थोड़ा 36 का आंकड़ा चलता था। ठीक है, सुलेमान के पास जैसे पहुंचा तो सुलेमान ने कासिम को मारा, तो फिर इसने क्या किया, आरोप लगा दिया कि ये दोनों मेरे साथ कुछ गलत किया है, बिहेवियर है ना। दोनों लड़कियों ने, जैसिन की दोनों बेटियों ने किसको, वहाँ के खलीफा जो नया खलीफा सुलेमान को बता दिया ऐसा ऐसा मोहम्मद बिन कासिम ने हम लोग के साथ गलत किया। फिर देखिए यहाँ क्या कहते हैं, कासिम को क्या किया सुलेमान ने, बेल की खाल में जिंदा भरकर खाल का मुंह बंद कर दिया है ना, चमड़े में भूसा भर दिए जाते हैं। फिर कासिम ने दोनों लड़कियों को वर्जनी खत्म कर दिया था, इसलिए मार दिया इनसे, लेकिन एनसीईआरटी इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। दोनों लड़कियां सुलेमान खलीफा के पास पहुंचता है। ठीक है, भारत में अरबी आक्रमण के प्रभाव। भारतीय लोगों को समुद्र जलमार्ग का ज्ञान सबसे पहले किसने दिया, अरबियों से ही प्राप्त होता है। भारतीय लोगों को समुद्री मार्ग का ज्ञान किससे प्राप्त होता है, अरबियों से प्राप्त होता है। भारतीय लोग अफ्रीका, एशिया, यूरोप के जलमार्ग के माध्यम से व्यापार करने गए थे। अरबियों के द्वारा भारतीयों को खजूर की खेती करने का भी प्रयोग इसी ने सिखाया। ठीक है, ऊँट पालने का प्रचलन अरबियों से हुआ। क्या क्या चीज़ के अरब से सीखे हम लोग, अरबियों से सीखे। पहला भारत पे कौन आया था, अरब ही आए थे, तो ऊँट पालने का अरब से ही सीखे। भारतीयों को खजूर की खेती का प्रयोग अरब से ही सीखे। फिर भारतीय लोगों को समुद्री जलमार्ग का ज्ञान अरब से ही मिला है। सिंध के क्षेत्र में क्या था, दिरहम नामक स्वर्ण सिक्का अरबियों ने चलाया। विष्णु शर्मा की पुस्तक क्या था, पंचतंत्र का अनुवाद, कौन चीज़ में अनुवाद, अरबी अनुवाद खलील उल देमनाह के नाम से इब्न उल मुखलफा ने किया है। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत का अरबी अनुवाद सिंध नाम के नाम से अलफजारी द्वारा। ज्योतिष की एक पुस्तक थी खंडवाहक, अरबी अनुवाद क्या किया था, मुल्तान ए हिंद नाम से इब्राहिम पिंगरी ने किया। वर्गमूल घनमूल दशमलव प्रणाली भारत में अरबियों का ही देन है। इस स्क्वायर रूट, क्यूब, घनमूल, दशमलव, डेसिमल ये सब सारा निकालते हैं, इसे किसने किया था, अरबियों ने ही किया था। नाम क्या था, हिंदसा प्रणाली में। 9वीं शताब्दी में पूरे अरब में जगत में गणित के ज्ञान को अल-ख्वारिज़मी द्वारा फैलाया हुआ अरबी व्यक्ति 12वीं शताब्दी में पूरे यूरोप जगत में गणित को एबलार नामक अरबी व्यक्ति ने फैलाया था। ठीक, अब लोग लेक्चर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। अब इसके बारे में सबसे पहले मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे अगले दिन से। चलिए नेक्स्ट क्लास, ओके बाय।